वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की जल्दी से मैं दे देती हूँ तहसीन पूनावाला जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। बड़ी खबर इस वक्त ये है, गर्भगृह में रामलला की मूर्ति को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। रामलला की ये मूर्ति जिसको लेकर भव्य अनुष्ठान लगातार जारी है। आपको बता दें, जब कल अयोध्या की सड़कों से गुजरती हुई ये मूर्ति पहुंच रही थी राम के द्वार तक, रास्ते भर में सब लोग अक्षत फूल मालाओं से वहां पर बरसात कर रहे थे और बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जब 14 वर्षों के वनवास के बाद श्री राम अयोध्या लौटे थे। बिल्कुल इसी तरह की तस्वीर कल बीती रात भी हमने आप तक पहुंचाई थी। और इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि गर्भगृह, आपको बता दें, गर्भगृह के भीतर श्री रामलला की मूर्ति, जो 5 वर्षीय रामलला हैं, उनकी मूर्ति को इस वक्त प्रतिस्थापित कर दिया गया है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। कुमार, अब यहां से, क्योंकि इसी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, 500 वर्षों के बाद भव्य राम मंदिर में इस वक्त रामलला विराजमान हो रहे हैं, अपने स्थान पर वो पहुंच चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा हालांकि 22 तारीख को होगी। किस तरह का माहौल है, क्या जानकारी हमारे दर्शकों को आप देने वाले हैं? बिल्कुल चित्रा, देखिए, जो गर्भगृह बना है राम मंदिर का, उसमें कल शाम को रामलला के विग्रह को पहुंचाया गया था और देर रात तक वो गर्भगृह के बाहर दरवाजे तक था। लेकिन आज 4 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा है, जब 5 साल के उस रामलला की जो प्रतिमा है उसे आज वहां विराजित किया गया है, वहां स्थापित किया गया है। ये जो आसन बनाया गया है गर्भगृह के भीतर, उस आसन पर आज भगवान राम को वहां पर उन्हें प्रतिस्थापित कर दिया गया है। 4 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा है। जो मूर्तिकार योगीराज हैं वो मौजूद थे, कई जो महत्वपूर्ण जो संत हैं जो कि ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, सभी लोग वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा मंत्रोच्चारण, साथ साथ मूर्ति स्थापना के लिए जो खास पूजन होता है वो लगातार पिछले कई घंटों से चलता रहा है। दिन में तकरीबन 11 से 11:30 बजे के आसपास ये रामलला की मूर्ति की स्थापना का काम शुरू हुआ, उन्हें विराजित करने का काम शुरू हुआ और अब से कुछ देर पहले ये काम हो गया है। हालांकि अभी भी थोड़े बहुत काम वहां पर बाकी हैं, जिसे आने वाले 1-2 दिनों में उसे ठीक से और कर लिया जाएगा। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा जो है वो 22 तारीख को होगी, उसी दिन होगी। अब भगवान राम, हालांकि उनकी इस वक्त उनका जो विग्रह है, उनकी जो मूर्ति है वो पूरी तरीके से ढकी हुई है, लेकिन उसे उस आसन पर पहुंचा दिया गया है। चित्रा, इस वक्त जो हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, भीतर की तस्वीरें, आपने देखा कि बेहद अद्भुत किस तरह से चारों तरफ सफेद पत्थर और बीच में भगवान श्री राम की, रामलला की 5 सालों की वो मूर्ति जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। आपको बता दें कि मूर्ति वो होती है जिसमें प्राण नहीं होते, लेकिन ये जो विग्रह है भगवान श्री राम का, जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उसमें ये माना जाएगा कि रामलला के भीतर प्राण है और वो हमें सुन रहे हैं, हम महसूस करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि श्री राम ने अपना पक्ष भी कोर्ट के भीतर रखा था। बिल्कुल उसी तरह की तस्वीर इस वक्त अयोध्या से निकलकर सामने आ रही है, जो अपने आप में अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय है, जिसका इंतजार तमाम राम भक्त न जाने कितने सालों से कर रहे थे। आखिरकार वो दिन आ गया। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं, उसके पहले वो रामेश्वरम में होंगे। एक बार फिर से चर्चा में आगे बढ़ते हैं। मुझे रोकना पड़ा था तहसीन जी आपको। अब तो अयोध्या से भी खबरें आ गई हैं, रामलला अपने जिस भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है उसमें विराजमान हो चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होगी। आप अपनी बात को पूरी कर लें, उसके बाद संगीत जी एक साथ जवाब देंगे। नहीं, आपने पूछा कि हम जो विपक्ष है वो क्यों भाजपा के खिलाफ है, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आज की टाइम्स ऑफ इंडिया में 14 से 15 साल के बच्चे को दूसरी कक्षा की 2 लाइन पढ़ने नहीं आती है। थोड़ी ना मोदी जी ने कुछ गलत किया, ये तो अच्छी बात है, क्या पढ़ना लिखना है वो ठीक है। शिवराज सिंह चौहान के बच्चे अब्रॉड जाते पढ़ने, अच्छी बात है, अच्छे फॉरेन यूनिवर्सिटी से। गरीब के बच्चों को क्यों पढ़ना है? हाँ ना चित्रा जी, पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। आज ही अभी आपके शो में शर्मा जी ने कहा कि सपा हथियारी पार्टी, सही है, हथियारी पार्टी है। उसी पार्टी के मुल्ला मुलायम कहा था ना अपने सारे शो पे, उनको पद्म विभूषण देने का काम भाजपा ने किया था। देखिए ना भाजपा कितनी बड़ी पार्टी। हम तिवारी जी, मैं, मनोज जी, हमारी क्या हैसियत, ये सब सही करते हैं। सवाल उठाए तो हम गलत, हम देशद्रोही, हम ही। अच्छा, समाप्त करता हूँ। शर्मा जी लास्ट फोटो, चित्रा जी एक लास्ट फोटो, ये अयोध्या की तस्वीर है। मोदी जी बड़े, राम जी के पीछे शर्मा जी आ रही हूँ आपके पास। ये देखिए मोदी जी बड़े पोल के ऊपर, मोदी जी बड़े कटआउट, राम जी के छोटे कटआउट, और राम जी को नेता की तरह लगा दिया पोल पे। ये चित्रा जी
मनोज जी को बुरा लगेगा, मुझे बुरा लगेगा, तिवारी जी को बुरा लगेगा, ये इनको कुछ बुरा लगेगा, हमारी थोड़ी ना हैसियत है इनको कुछ बोलने की। राम जी को पोल पे उनका कटआउट हाँ, लगा है के मोदी जी शर्मा के जी आप साथ, जवाब ये दे दीजिए, उसके पॉलिटिकल बाद नहीं है। संगीत रागी जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। ठीक है के शर्मा जी, के शर्मा जी, ठीक है के शर्मा नहीं जी नहीं जवाब दीजिए। नहीं, तहसीन पूनावाला गलत नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे विपक्षी घमंडिया गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं। हमें तो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जितनी गाली बकनी है बकेंगे हम। हिंदू के या भगवान राम का जितना अपमान कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, करेंगे इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का, क्योंकि हमारे सामने हमारा मुस्लिम वोट बैंक है जिसको हमको खुश करना है। तो ये इनकी, इसीलिए मैं कहा कि इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। रही बात माननीय प्रधानमंत्री जी की, बिल्कुल उनकी आज विश्वसनीयता इस पूरे देश भर के अंदर है, और उस विश्वसनीयता के सामने आपका अविश्वास आपके प्रति, वो आपको इस समय जो है सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। और रही बात जो आप कह रहे हो कि जो आप चित्रा जी दिखा रही हैं इस समय कि वहां मूर्ति आ गई, मूर्ति रख गई, ये सब इनके इस घमंडिया गठबंधन के जो लोग हैं इनके दिल पर तो जिस तरह से सांप लौट रहा है, ये कैसे बर्दाश्त करें। इन्होंने मंदिर के निर्माण का इतना विरोध किया, भगवान राम का इतना विरोध किया हो, उन्हें इस समाचार से खुशी मिलेगी क्या? हमारे यहाँ कथाएं में कहा गया है कि जब पहले बड़े बड़े यज्ञ और समारोह होते थे, दिव्य जो साधु महर्षि ऋषि करते थे, तो कुछ ऐसे भी तत्व होते थे जो उसको विघ्न डालने के लिए उसमें हड्डी से लेके तमाम तरह के जो है बाधा पहुंचाते थे, ताकि वो यज्ञ या वो सब कार्य पूरा ना हो। वही काम आज घमंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं, आज वही काम कर रहे हैं। फिर से वही प्रश्न उठाना, नहीं ये जगह सही नहीं थी, वो नहीं था, वो नहीं था। हाँ। गया कोई नहीं वहां, ठीक है, साधु संत वहां जितने भी बैठे हैं वो सब गलत हैं। हाँ। धर्माचार्य आज बने हुए हैं ये कांग्रेसी, ये रामद्रोही कांग्रेसी, ये सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य बन गए, सबसे बड़े धर्माचार्य बन गए। इनको पता है कि वहां विधि विधान क्या है, ये बता रहे हैं बैठ के जो है। तहसीन पूनावाला जवाब देंगे, लेकिन अब मैं सीधे संगीत रागी जी के पास जाते हुए, संगीत रागी जी, उधर दक्षिण से सीएम स्टालिन के बेटे की ओर से कहा गया है कि मस्जिद तोड़कर मंदिर का निर्माण किया जाना पूरी तरह से गलत है और मैं इसका विरोध करता हूं। और यहाँ पर मनोज जी ने या फिर तिवारी जी ने या तहसीन ने जो सवाल उठाए हैं उस पर भी जवाब दीजिए। अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हासिल करने के लिए ये भरोसा तो पैदा करना होगा ना, जो सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसका जवाब तो आप ही लोगों को देना होगा। देखिए चित्रा जी, मैं तो अयोध्या में हूँ और अयोध्या में सड़कों पर उधर मैं गया भी था। एक राष्ट्रीय उत्सव जैसा माहौल है यहाँ पर। जिस प्रकार से कुंभ मेले में आप दिखाई देते हैं उस प्रकार से जन सैलाब यहाँ पर उमड़ता हुआ दिख रहा है अयोध्या में। दूसरी बात, आप राक्षसी वृत्ति से ये अनुमति, आप राक्षसी वृत्ति से यदि आप ये चाहें कि उनका विश्वास हासिल हो तो विश्वास हासिल नहीं किया। रावण को और जितने भी राक्षस थे, भगवान राम को उनका संहार ही करना पड़ा। तो मैं यही कह रहा हूं कि ऐसे तत्वों का राजनीतिक संहार ही इस देश के लिए विकल्प होगा, और जो मुझे लगता है कि हो रहा है। दूसरी बात, विनय पत्रिका को लेकर के किशोर जी ने कहा, रामायण में कम से कम 102 पेज ऐसे हैं जहां पर भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुष्टों की वंदना की है। संगति का बड़ा असर पड़ता है। यही शिवसेना जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थी तो उसका संगति का असर अलग था। अब राक्षसी तत्वों के साथ है तो उसकी संगति का असर साफ साफ दिख रहा है। अब उनकी पार्टी राम मंदिर के, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करे और कहे कि हम वो नहीं आए, तो पता नहीं उनको उनकी मति मारी गई है। ये कहा गया है कि जब सर्वनाश आता है तो भगवान सबसे पहले उसका विवेक हरण कर लेते हैं। मुझे लगता है कि शिवसेना का विवेक हरण हो चुका है। हाँ। और ये उनको उन्हीं के लिए मैं ये बात कह रहा हूं, विनय पत्रिका को ही उद्धृत कर रहा हूं कि जाके प्रिय न राम वैदेही सो त्याजिए कोटि वैरीसम यद्यपि परम स्नेही। तो ऐसे लोग जो राम और सिया के, जानकी के, वैदेही के विरोधी हों, उनको तो छोड़ ही देना चाहिए। मैं तो अभी भी कहूंगा शिवसेना के प्रवक्ता से, अभी भी मुक्ति का रास्ता है, उनके लिए मुक्ति का रास्ता निकल सकता है। वो इंडिया गठबंधन को छोड़ दें, उससे बाहर निकल जाएं। नहीं तो आप उम्मीद कर रहे हैं क्या? देखिए, ये सारी जितनी भी पार्टियां हैं,
सारे के सारे मुस्लिम वोटों के लिए एक दूसरे से प्रतियोगिता कर रही हैं, और यही कारण है कि वो इस प्रकार से राम विरोध पर उतर आए हैं। लेकिन आपको ये जो मंदिर मंदिर अब जाने की ठीक बात है। हुई है, इनको इसलिए ऐसा हुआ है चित्रा जी, क्योंकि उनको पता है कि अब राममय देश हो चुका जी। है और हिंदू समाज का एक नया नवजागरण उद्घोष हो चुका है। उनको पता है कि हिंदू एक वोट बैंक के तौर पर अब खड़ा कंसोलिडेटेड हो रहा है। अब इनकी पीड़ा ये है कि ये एक कुआं में जाए या खाई में जाए, तय इनको करना है, लेकिन इनका मरना तो तय है। इधर जाएं या उधर किशोर जाएं, तिवारी अब जी, उनको पर इसका कोई जवाब दे विश्वास दीजिए। रह नहीं ठीक गया है है, किसी मैं का।